अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम 3 तरीकों से एनालाइज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम 3 तरीकों से एनालाइज करते हैं। एक तो ये कि हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं, वर्टिकल एनालिसिस करते हैं और रेशियो एनालिसिस करते हैं। दूसरी बात ये कि एनालिसिस होता क्या है? एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई चीज़ एग्जामिन करना, उसको देखना, उसकी जांच पड़ताल करना। अब रेशियो एनालिसिस की बात जब हम करते हैं तो रेशियो एनालिसिस किसकी की जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसीलिए इसको कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 तरीकों से एनालाइज किया जाता है, मीन्स कि उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि हम किस पोजीशन में हैं, कंपनी की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कैश की पोजीशन कैसी है, लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, हम कहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं, कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमें ये मालूम होता है। तो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम इंडिविजुअल बेसिस पे ये देखते हैं कि हमने अपने एसेट्स को, लायबिलिटीज को, एक्सपेंसेस को, इनकम को एनालाइज करना है और ये मालूम करना है कि वो किस पोजीशन में है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैंने बताया कि 3 तरीके हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। हम रेशियो एनालिसिस की बात करेंगे जिसके अंदर हम अपने इनकम स्टेटमेंट की हर कंपोनेंट को एनालाइज करेंगे और हम ये देखेंगे, जज करेंगे कि हम इस वक्त किस पोजीशन में हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एसेट्स किस पोजीशन में है, लायबिलिटीज किस पोजीशन में है, इनकम क्या है हमारी, एक्सपेंसेस क्या हैं, और ये कि हम अपने जो है वो कम बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं या हम कैश पेमेंट कर सकते हैं, हमारे पास कैश कितना है। तो इसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब एनालाइज करते हैं, वो कंपोनेंट जिन जिनको एनालाइज करते हैं उनमें बैलेंस शीट आ जाती है और दूसरी आपके पास इनकम स्टेटमेंट आ जाती है। बैलेंस शीट की जब हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट होती क्या है? ये कंपनी की रिपोर्ट होती है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही होती है। बैलेंस शीट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, असेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटीज। असेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटीज। असेट्स को भी फर्दर हम 2 काइंड्स में डिवाइड करते हैं, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। लायबिलिटी को भी फर्दर 2 काइंड्स में डिवाइड करते हैं, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और इसके अलावा शेयर होल्डर इक्विटीज। अच्छा, अब आ जाती है आपके पास इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, और ये कह लें बल्कि आपकी सेविंग को शो करती है, आपकी इनकम को शो कर रही होती है कि आप हर महीने कितनी इनकम सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले, और इसके अलावा हम इसको भी एनालाइज करेंगे, इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम कैश का फ्लो देख रहे होते हैं कि कैश की किन एक्टिविटीज के जरिए कैश हमारे पास आ रहा है और किन एक्टिविटीज से जा रहा है। अब हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का किस तरीके से पता चलेगा? कि जब हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे एसेट्स को, लायबिलिटीज को, एक्सपेंसेस को, इनकम को। अब उसके लिए हमारे पास रेशियो जो हम फाइंड करेंगे वो इस तरह के हैं। तो यानी ये कह लें कि रेशियोज को फर्दर इन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशियो, नंबर 2 सॉल्वेंसी रेशियो, नंबर 3 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नंबर 4 एफिशिएंसी रेशियो। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास कवरेज रेशियो और मार्केट प्रॉस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? ये आपके कंपनी की कैश को शो करता है कि हमारे पास कैश कितना है, या वो चीज़ें कितनी हैं कि जिनके ज़रिए हम कैश पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ कि लिक्विडिटी रेशियो मेजर कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स short-term debt as they become
due using the company's current or quick assets. Liquidity ratio include the current ratio, quick ratio and working capital ratio. इसके जो है रेशियो कौन कौन से हैं लिक्विडिटी के? करंट रेशियो, क्विक रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। तीनों का मकसद क्या है? कैश और इसके अलावा ऐसी चीज़ें फाइंड करना है कि जिनके ज़रिए हम कैश इजीली पे कर सकें, यानी हम अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास असेट्स कैश का होना ज़रूरी है। नंबर 2 आ जाता है आपके पास सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो आपकी कंपनी की पोजीशन को शो करता है कि आप आया ये कि आप अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं या नहीं। आपके पास इतनी कैश है, इतने एसेट्स हैं। ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो। इसको हम फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो भी कहते हैं। Solvency ratio compare a company's debt levels with its assets, equity, and earnings to evaluate the likelihood of a company staying afloat over the long haul by paying off its long-term debt as well as the interest on its debt. Example of solvency ratio include debt to equity ratio, debt asset ratio और इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं कि हम अपनी लायबिलिटी को पूरा कर सकते हैं, या ये कह लें कि हमारी अर्निंग कितनी है कि जिसके ज़रिए हम अपने कर्ज़ों को पूरा कर सकें। तो जिसके लिए हम फर्दर जो है डिवाइड करते हैं रेशियोज़ को, जिसके आगे फार्मूले मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे मैंने बताया ये सारे सॉल्वेंसी रेशियो में आ जाते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट रेशियो या डेब्ट टू असेट्स रेशियो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रहे होते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रहे हैं या उन एक्टिविटीज को शो कर रहे हैं जिनके जरिए जिनका ताल्लुक हमारे प्रॉफिटेबिलिटी से होता है या उनका कंपैरिजन कर रहे हैं प्रॉफिट के साथ। These ratio convey how well a company can generate profits from its operation. Profit margin, return on assets, return on equity, return on capital employed, and gross margin ratios are all example of profitability ratio. फिर आ जाता है एफिशिएंसी रेशियो। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये कंपनी की एफिशिएंसी को शो कर रहा होता है। एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? हमारी स्टॉक के जरिए और इसके अलावा सेल के जरिए। और सेल जो हम मालूम करते हैं वो हम क्रेडिट सेल मालूम करते हैं, क्योंकि क्रेडिट सेल को भी कंट्रोल करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो, efficiency ratio evaluate how efficiency a company uses its assets and liabilities to generate sales and maximize profit। यानी किस तरीके से वो assets और अपनी liabilities को यूज कर रहे हैं कि जिससे उनकी सेल बढ़े और उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। की एफिशिएंसी रेशियो इंक्लूड टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेज इन सेल्स इन इन्वेंट्री वगैरह। आगे तफसील से हम पढ़ेंगे। कवरेज रेशियो क्या है? कवरेज रेशियो मेजर द company's ability to make the interest payment and other obligations associated with its debt. Example include the time interest earned ratio and debt ratio coverage ratio. ये आपके इंटरेस्ट को शो कर रहा होता है, यानी आपने इंटरेस्ट कितना पे कर लिया और उसके मुकाबले में अर्निंग कितनी पे कर ली, और अर्निंग आपकी इंटरेस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम इंटरेस्ट को पे कर सकें। या ये कह लें कि हम इसकी भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि इंटरेस्ट के मुकाबले में हमने अर्निंग कितने टाइम कर ली है, कितनी ज़्यादा कर ली है। मार्केट प्रॉस्पेक्ट रेशियो क्या है? जो कि मार्केट में पोजीशन कंपनी की बता रहा है कि कंपनी की अर्निंग कितनी है, अर्निंग पर शेयर क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है। इसके फर्दर क्वेश्चन हम फार्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो का जो मैंने बताया था उसके ये फार्मूले। वर्किंग कैपिटल का है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर लेंगे। करंट रेशियो के अंदर हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटीज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके बाद फिर क्विक रेशियो है जिसमें हम क्विक एसेट्स का करंट लायबिलिटी से कंपैरिजन कर रहे हैं, मींस के ऐसे एसेट्स का जो कि जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद फिर सुपर क्विक रेशियो का जो कि है ही कैश, उसका हम कंपैरिजन करें करंट लायबिलिटी से। इसी तरह सॉल्वेंसी रेशियो आ जाता है आपके सामने ही। टोटल डेब्ट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं हम करंट लायबिलिटी से। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के अंदर हम टोटल अपने
टोटल डेप्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं शेयर होल्डर इक्विटी से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी से, या EBIT यानी अर्निंग बिफोर टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट के साथ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कि हम प्रॉफिट को शो कर रहे होते हैं, जिसमें नेट इनकम का कंपैरिजन कर रहे हैं टोटल एसेट्स के साथ, इसमें नेट इनकम का कंपैरिजन कर रहे हैं शेयर होल्डर इक्विटीज के साथ। ये आपके सामने सारे फार्मूले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। इसके बाद फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को किस तरह से हम फाइंड करते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। एफिशिएंसी रेशियो जो कि आपके इन्वेंट्री और अकाउंट्स रिसीवेबल की परफॉर्मेंस को शो कर रहा होता है, मैंने जैसे बताया था। ये आपके सामने फार्मूले इसके। पहले हम टाइम से फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर डेज में। दोनों का फार्मूला लिखा हुआ है मैंने। डेज ऑपरेटिंग साइकिल के लिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर और अकाउंट डेज ऑफ अकाउंटेबल दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगी। ये प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व है, जिसमें हमें जो है वो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो जिसको शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो भी कहते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो और करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स, ये आपसे फार्मूले रिक्वायर्ड है। डिफरेंट फार्मूले वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, और हमें इसको फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास हमें नॉलेज होनी चाहिए फॉर्मूलाज की। ये सामने इसमें सॉल्व भी किया हुआ मैंने, जिसमें मैंने करंट रेशियो फाइंड किया हुआ है, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, इसके अलावा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो रहा। ये देखिए यहाँ पे सामने। आज तक के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है, तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।